दुनिया में यूं तो हर एक रिश्ता बहुत ही खास होता है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सबसे अलग होता है। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है माँ का इंतज़ार। सुबह सुबह अपनी ऑनलाइन मीटिंग में बिजी मैं बार बार होने वाले मोबाइल के वाइब्रेशन से चिढ़ रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला माँ बार बार कॉल कर रही है। मोबाइल देखते ही मन बरबराने लगा। ये माँ भी ना कुछ समझती ही नहीं है और ना ही कुछ समझने की कोशिश करना चाहती है। पहले भी बोल चुका हूं उन्हें, अरे कोविड पेशेंट हैं तो कम से कम 14 दिन तो उन्हें अकेले रहना पड़ेगा ना। जब पहले कहा था कि यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है तो अपने गांव का घर छोड़ा नहीं जा रहा था उनसे। अब जब कोविड हो गया तो मिलने को ताबली हो रही हैं। ऐसा सोचकर मैंने मोबाइल साइलेंट करके एक तरफ रख दिया। फिर मैं वापस अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। शाम को जब मैं फ्री हुआ तो मैंने माँ को वापस कॉल किया। बहुत देर तक घंटी जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं परेशान होकर सोचने लगा, लगता है नाराज हो गई माँ। सुबह मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर भी मेरे मन में एक चिंता सी थी, तबीयत तो ठीक होगी ना उनकी। अकेली है, क्या पता दवा वगैरह टाइम से लिया है या नहीं। ऐसा करता हूँ, पड़ोस वाली सुनीता काकी को फ़ोन करके पूछता हूँ, हो सकता है उनकी बात हुई हो माँ से। ऐसा सोचकर मैं अपने मोबाइल पर सुनीता काकी का नंबर ढूंढने लगा। तभी मोबाइल स्क्रीन पर माँ लिख कर आने लगा। मैंने जैसे ही देखा माँ का कॉल आ रहा है तो इस बार मैंने बिना एक पल गवाए जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। हेलो माँ, कैसी हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा था, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मुझे चिंता हो रही थी। ठीक तो हो ना? दवाई तो समय से ले रही हो ना? फ़ोन की दूसरी तरफ से टूटी फूटी और थकी हुई सी आवाज आई। हाँ बेटा, ठीक ही हूं। आंख लग गई थी मेरी, तेरा फोन देख नहीं पाई। सुबह तेरी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए बार बार फोन लगा रही थी तुझे। हाँ माँ, वो तुम्हारा फोन तो देखा था पर नहीं कर पाया, वो थोड़ा मीटिंग में बिजी था ना। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि तू बिजी रहता है। हर समय तो तू मुझसे बात नहीं कर सकता ना। फिर से तुझे बार बार फ़ोन करके ऐसे परेशान नहीं करूँगी। तुझे जब भी फुर्सत मिले तू ही लगा लिया करना। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा फुर्सत में ही रहती हूँ। अच्छा माँ, ये बताओ कि तबीयत में सुधार हो रहा है या नहीं? 8 दिन हो गए हैं, अब तो तबीयत सुधरने लगी होगी। हाँ बेटा, तबीयत तो अब मेरी ठीक है। तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपना ध्यान रखना। माँ के शब्द सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली मिला। मुझे लग रहा था कि कोविड होने के 8 दिन के बाद तो तबीयत सुधरने लगती है या फिर और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और जैसे माँ ने बताया था, मुझे यकीन होने लगा कि माँ पहले से ठीक होने लगी है। बात हो ही रही थी कि मैंने माँ को बताया, अच्छा माँ, कल शनिवार है तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैं कल नहीं, अगले शनिवार को आऊँगा, तब तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, तूने ही तो बताया था कि कम से कम 2 सप्ताह अकेले रहना पड़ता है। तू आराम से आना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। तू जब भी आएगा मैं तुझे यहीं मिलूंगी, तेरा इंतज़ार करती हुई। तुझे बिना देखे, तुझसे बिना मिले तो मैं ये दुनिया भी छोड़ कर नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर माँ अपनी बातों पर ही हंसने लगी। मुझे अपनी माँ की बातों से यह लगा कि वो अब सही है। मेरे मन में माँ को लेकर जो फिक्र थी वो अब खत्म हो गई थी। मैंने माँ को कहा, अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब दोबारा फ़ोन करूँगा। और अगले शनिवार को तो गाँव आ ही रहा हूँ, तब तक तू अपना ध्यान रखना और दवा समय से लेती रहना। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे पूरा हफ्ता निकल गया। मुझे माँ को फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिला और माँ ने भी मेरे कहे मुताबिक मुझे फ़ोन करके बार बार परेशान नहीं किया। जब शनिवार आया तो मैं सुबह ही अपने गांव जाने को तैयार हो गया। घर से जाने से पहले मैंने माँ को फ़ोन किया। घंटी जाती रही पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा से ये सोचकर फ़ोन नहीं किया कि घर तो जा ही रहा हूँ तो अब बार बार फ़ोन क्यों करना। शाम करीब 7 बजे मैं अपने गांव पहुँचा। घर तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा और लग गया। इस तरह ठीक 8 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर था। गांव में लाइट जाना आम बात थी। जब मैं घर पहुंचा तब भी आसपास अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की कुंडी खरखराने लगा।
थोड़ी देर तक कुंडी खड़काने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने आसपास नज़रें घुमाई। गांव के कुछ बच्चे हैरानी से मुझे देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर सोचा कि शायद मेरे मास्क की वजह से ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे हैरानी से देख रहे हैं। मैं ये नज़रअंदाज करके दरवाजे को धक्का लगाने लगा। एक ही धक्के में दरवाज़ा खुल गया। घर के भीतर एक हल्की सी रोशनी थी, मोमबत्ती जल रही थी। मैं अपनी माँ को आवाज़ देते हुए अंदर आ गया। माँ, माँ कहाँ हो? देखो मैं आ गया। ये लाइट कब आएगी? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा कहकर मैं उस अंधेरे में घर के चारों ओर अपनी माँ को तलाश रहा था। तभी रसोई से माँ बाहर आते हुए बोली, हाँ बेटा, लाइट तो बहुत जाने लगी है, क्या पता कब आएगी। मैं लालटेन रख देती हूँ, तू आंगन में हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं खाना लगाती हूँ। थक भी गया होगा, तो लाइट जब आना होगा तो आ जाएगी ना। उस लालटेन की मध्यम रोशनी में मैं अपनी माँ को बहुत गौर से देख रहा था। मैं उनके चेहरे से उनकी तबीयत और हालचाल का पता लगाना चाहता था। माँ के चेहरे पर गजब सा संतोष था। उनकी आंखों में चमक और होठों की मुस्कुराहट को देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि माँ अब बिल्कुल ठीक है। मैं खुश होकर बोला, अरे वाह माँ, तुम तो बिल्कुल सही लग रही हो। मैंने तो सुना था कि कोविड ठीक होने के बाद कमजोरी रह जाती है शरीर में। माँ ने लालटेन आंगन में रखते हुए जवाब दिया, अरे तुझसे मिलने के लिए मुझे जल्दी जल्दी सही होना पड़ा, और शरीर की कमजोरी की क्या बात है, वो तो तुझे देखते ही दूर हो गई। माँ की बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले, तब तक माँ ने आंगन में चारपाई बिछाकर मेरे लिए खाना रख दिया। मैंने बड़े दिनों बाद अपने माँ के हाथों का खाना खाया था, और मैं सुबह से भूखा था, इसीलिए स्वाद लेकर खाता रहा। माँ वहीं पास में खड़ी होकर पंखा झलती रही। पेट भर जाने के बाद माँ को थाली पकड़ाते हुए मैंने माँ से कहा, माँ तुम भी तो अब खाना खा लो, मेरा तो पेट भर गया, बहुत ही स्वादिष्ट बना था खाना। माँ मुस्कुरा कर बोली, तूने इतने मन से खाना खाया, मेरा पेट तो तुझे देखकर ही भर गया। इतना कहकर माँ वहीं आंगन में बनी नाली के पास बैठकर बर्तन साफ करने लगी। मैं चारपाई पर लेटे लेटे उनसे बातें करने लगा। लेटे लेटे कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, तब मेरी नींद खुली। मैं अपनी आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोलने पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो आसपास कुछ लोग खड़े थे, जिनमें सुनीता काकी भी थी। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे आप सब यहाँ सुबह सुबह? मेरे पूछते ही सुनीता काकी रोने लगी। तभी गांव के मुखिया जी बोले, बेटा समझ सकते हैं तुम्हारा दुख, एक अकेली माँ थी, वो भी छोड़कर चली गई। वैसे तुमने आने में बहुत देर कर दी, जाते जाते वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मगर ये भी सही है, तुम भी आकर कर क्या लेते। शुक्रवार की सुबह अचानक उनकी सांस उखड़ने लगी। तभी तुम्हारी सुनीता काकी ने हम सबको खबर किया। हम सब बड़े अस्पताल में डॉक्टर को बुलाने भी गए, और तुम्हारी माँ से भी हमने पूछा कि तुम्हें खबर कर दें क्या, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तुमसे बात हो गई है, और वैसे भी अस्पताल वाले कोरोना मरीजों को किसी से मिलने कहा देते हैं। अस्पताल वाले उन्हें ले तो गए पर बचा नहीं पाए। भर्ती होते ही उनकी सांस रुक गई। सब क्रियाक्रम भी वहीं अस्पताल वालों ने कर दिया। अरे हम सबको तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। वहां खड़े सभी लोग इस तरह की बातों से अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं उन सबको रोकते हुए बोला, अरे आप सब क्या कह रहे हैं, माँ बिल्कुल सही है, आप लोग रुकिए, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। इतना कहकर मैं अपने घर के अंदर आया और अपनी माँ को आवाज देने लगा, माँ, ओ माँ, कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ यार, देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं काफी देर तक आवाज लगाता रहा, पर मेरी माँ कहीं नहीं थी। मैं बदहवास सा इधर उधर ढूंढते हुए बोला, अरे रात को मेरी माँ यही थी, उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया था, देखो आंगन में अभी तक बर्तन रखे होंगे। इतना कहते हुए जब मैंने आंगन की उस नाली की ओर देखा तो मैं बदहवास सा रह गया। वहां कोई बर्तन नहीं थे। मैंने दौड़ दौड़ कर पूरा घर छान मारा, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। अब मुझे गांव वालों की बातें समझ आने लगी। मैं वहीं आंगन में बैठकर रोने लगा। तभी मुझे कानों में अपने माँ की वो अंतिम शब्द सुनाई दिए, बेटा तू आराम से आना, जब भी तुझे फुर्सत मिले, मैं तो तुझे यहीं मिलूंगी,
तेरा इंतज़ार करती हुई, तुझे देखे बिना तो मैं दुनिया भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की कहानी, जिसे लिखा था प्रियंका कटारिया ने। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।